नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दनादन। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बीजेपी आज उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उपस्थिति में देर रात तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और ओडिशा की लोकसभा सीटों के लिए 36 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। इसके अलावा झारखंड, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा और मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। आज सुबह सीएम योगी की मौजूदगी में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के मंथन के बाद पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। सूत्रों की माने तो यूपी से 50 उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल हो गए हैं। पार्टी सुबह 11 बजे उम्मीदवारों के नाम पर घोषणा कर सकती है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात खत्म हो गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बाकी सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ। इस बैठक के बाद बीजेपी ने 36 नामों की तीसरी लिस्ट देर रात जारी की है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने एयर स्ट्राइक को गलत कदम बताया है। आतंकियों की संख्या पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर पलटवार किया। लिखा, ये बयान सुरक्षा बलों का अपमान है। पीएम ने लोगों से अपील की कि विपक्ष से इस बयान का जवाब मांगे। भारत की 130 करोड़ जनता ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलेगी और न क्षमा करेगी। विवाद बढ़ने के बाद सैम पित्रोदा ने दी सफाई। कहा, एक नागरिक के तौर पर कही थी बात। मैं ये जानने का हकदार हूं कि क्या हुआ था और मेरा बयान पार्टी की तरफ से नहीं था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सैम पित्रोदा के बयान की कड़ी निंदा की। बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। पुलवामा आतंकी हमले पर एसपी महासचिव रामगोपाल यादव के बयान पर बवाल जारी। उन्होंने इटावा में एक कार्यक्रम के दौरान पुलवामा हमले को लेकर केंद्र सरकार की साजिश कहा था। रामगोपाल के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है और कहा है कि रामगोपाल यादव को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। लखनऊ में मोहसिन रजा ने कहा कि ये बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। नोएडा में बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने रामगोपाल यादव और सैम पित्रोदा के बयान पर पलटवार किया है। बोले, देश की जनता ऐसे लोगों को माकूल जवाब देगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के चौकीदार पर दिए गए बयान पर सीएम योगी ने जवाब देते हुए कहा है कि चौकीदार चौकन्ना है, इसलिए चोर घबराए हुए हैं। साथ ही कहा कि देश का हर नागरिक चौकीदार है। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी सुप्रीमो मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद का नाम भी बीएसपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती और सतीश चंद्र मिश्र के बाद तीसरे नंबर आकाश आनंद का है। आकाश बीएसपी के युवा चेहरों में से एक हैं और लंदन में एमबीए भी कर चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर की सीट बदली जा सकती है। राजबब्बर ने फतेहपुर सीकरी से नामांकन पत्र खरीदा है, जबकि कांग्रेस ने उन्हें मुरादाबाद से टिकट दिया था। चंदौली में प्रियंका गांधी ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद अवधेश यादव के परिजनों से मुलाकात की और कहा कि बहुत से लोग कहते होंगे, लेकिन हम आपके दुख में आपके सच्चे साथी हैं। बोट यात्रा के अंतिम दिन ये मुलाकात हुई थी। प्रियंका के फेसबुक वॉल पर वीडियो भी जारी किया गया है। सैफई से लौटते समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्नाव में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अखिलेश आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से बांगरमऊ होते हुए लखनऊ जा रहे थे। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से की अपील, कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में एकजुटता दिखाएं। इस दौरान अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव भी उनके साथ मौजूद थी। रामपुर में तीसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा को टिकट दे सकती है। एसपी नेता आजम खान ने कहा कि रामपुर में कौन आ रहा है या आ रही है, ये मायने नहीं रखता। गठबंधन मजबूत स्थिति में है। प्रदेश में जीतेंगे कम से कम 70 सीटें। एसपी के पूर्व सांसद राजनारायण बुदोलिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीएसपी के 2 नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। हमीरपुर से एसपी के पूर्व सांसद राजनारायण बुदोलिया, बीएसपी के सतीश पाल और भोलानाथ सरोज समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया।
हरदोई में बीजेपी में लोकसभा टिकट बदलने को लेकर माहौल गर्म है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में मौजूदा सांसद अंशुल वर्मा की जगह जयप्रकाश रावत को टिकट दिया है। अंशुल वर्मा इसे पार्टी पर तंज कसते हुए दलित सांसद के नाते टिकट काटने की बात कह रहे हैं। वहीं टिकट पाने वाले प्रत्याशी जयप्रकाश रावत पार्टी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए मौजूदा सांसद को पार्टी की तरफ से पूरा सम्मान मिलने की बात कह रहे हैं। शामली की कैराना लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पूर्व सांसद हरिंद्र मलिक ने नामांकन किया है। हरिंद्र मलिक मुजफ्फरनगर की बघरा विधानसभा से 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं और एक बार फिर गठबंधन प्रत्याशी व बीजेपी के विरुद्ध टाल ठोकी है। नोएडा से तीसरी बार गौतम बुद्ध नगर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे डॉक्टर महेश शर्मा ने शुक्रवार को शुभ मुहूर्त देखकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद महेश शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उन्हीं कार्यों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। बुलंदशहर में जमीन के विवाद में 2 गुटों में फायरिंग हो गई और पथराव में एक युवक की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। तनाव के चलते गांव में पीएससी और पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने 9 हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कानपुर में होली के मौके पर नदी में नहाने पहुंचे 4 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई जिससे चारों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली इलाके में एक युवक ने कर्ज के दबाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से 50,000 रुपए उधार लिए थे। हापुड़ जनपद में होली के दिन कहासुनी को लेकर 12वीं क्लास के एक छात्र की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। शाहजहांपुर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के परिवार पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर में होली की रात को जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों की फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज में होली के दूसरे दिन खेले जाने वाली कपड़ा फाड़ होली खेलने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी। होली गीतों पर नाचते हुए यहां के लोगों ने जमकर होली खेली। कानपुर में होली के त्योहार के दिन पर शहर की कानून व्यवस्था बनाने में व्यस्त रहने वाले पुलिसकर्मियों ने होली के दूसरे दिन जमकर होली मनाई। अयोध्या में भी होली का दूसरा दिन पुलिस वालों के नाम रहा। होली का त्योहार संपन्न कराने के बाद पुलिस वालों ने पुलिस लाइन में जमकर होली खेली। मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक आवास पर होली के दूसरे दिन शुक्रवार को जमकर होली खेली गई जिसमें चपरासी से लेकर जिले के कप्तान तक ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया। कानपुर में भी होली के दिन पुलिसकर्मियों की व्यस्तता के कारण पुलिसकर्मियों ने होली के दूसरे दिन शुक्रवार को जमकर होली खेली जिसमें अधिकारी से लेकर अधीनस्थ कर्मचारी तक होली की मस्ती में डूबते हुए नजर आए। औरैया पुलिस लाइन में भी जिला प्रशासन के अधिकारियों ने धूमधाम के साथ जमकर होली खेली। पुलिसकर्मियों के साथ अधिकारियों ने भी शुक्रवार को धूमधाम से होली मनाई। एटा पुलिस लाइन में शुक्रवार को जमकर होली खेली गई। दरअसल होली के दिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी पर तैनाती के कारण होली के दूसरे दिन होली खेलने का मौका मिलता है, लिहाजा पुलिसकर्मियों इसका जमकर आनंद उठाते दिखे। भदोही में जनता को होली का सुरक्षित माहौल देने के बाद हमेशा की तरह दूसरे दिन भाई दूज के मौके पर पुलिस वालों ने जमकर होली खेली। अयोध्या में भी होली के दिन लोगों की सुरक्षा में जुटे पुलिस वालों ने होली के एक दिन बाद शुक्रवार को जमकर होली मनाई। पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मियों के साथ बाकी जवानों ने होली के गानों पर ठुमके लगाए और गुलाल के साथ रंगों की होली खेली। लखीमपुर खीरी के पूर्व सांसद अजय मिश्र टेनी को चुनाव में टिकट मिलने के बाद उनका भव्य स्वागत हुआ। इससे पहले भी अजय मिश्र टेनी ने भारी भरकम वोट पाकर जीत दर्ज की थी। वहीं खीरी लोकसभा से अजय मिश्र को भाजपा उम्मीदवार बनाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। शाहजहांपुर की सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णराज का टिकट कटने से जिले में कहीं खुशी कहीं गम दिखाई पड़ रहा है। अरुण सागर को प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी में जश्न का माहौल है। लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग हुई जिसमें मंत्री सुरेश खन्ना भी शामिल हुए। अमरोहा लोकसभा सीट से बीजेपी के कंवर सिंह तंवर को टिकट दिए जाने के बाद उनका विरोध भी शुरू हो गया है। शुक्रवार को लोगों ने कंवर सिंह तंवर का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने चौधरी कंवर सिंह तंवर को बाहरी प्रत्याशी बताते हुए विकास नहीं करने की बात कही और पार्टी उम्मीदवार को बदलने की मांग की, नहीं तो अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा के गांव भोजाहेड़ी में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह को फिर से टिकट दिए जाने का लोग
जमकर विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि प्रत्याशी पिछले 5 साल में एक बार भी गांव में नहीं आए, लिहाजा पार्टी प्रत्याशी को लोग बदलने की मांग कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी को चुनाव चिन्ह मिल गया है। चुनाव आयोग ने जनसत्ता दल को फुटबॉल प्लेयर चुनाव चिन्ह दिया है। इसी सिंबल के जरिए राजा भैया की पार्टी चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशियों के साथ दमखम दिखाएगी। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया और यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी मौजूद थे। सपा से कांग्रेस में शामिल हुए बाल कुमार पटेल बुंदेलखंड में अपना दबदबा रखने वाले दस्यू ददुआ के परिवार के सदस्य हैं। वर्ष 2009 में मिर्जापुर से सांसद रहे बाल कुमार पटेल 2019 में बांदा लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार योगेश दहिया ने पर्चा भरा। इमरान मसूद 2014 के लोकसभा चुनाव में भी यहां से चुनाव लड़ चुके थे और बीजेपी के राघव लखनपाल से लगभग 60,000 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सहारनपुर लोकसभा सीट से बीएसपी एसपी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और इमरान मसूद ने इस बार करीब 2 लाख वोटों से जीत का दावा किया है। वहीं योगेश दहिया भी दूसरी बार आपसी मैदान में उतरे हैं। हालांकि पिछली बार वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और खुद इसकी वजह जितिन प्रसाद है। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ जवाब नहीं दिया। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों को निराधार बताया है। जितिन ने कहा है कि वो अभी कांग्रेस में ही रहेंगे। जितिन प्रसाद को पार्टी आलाकमान लखनऊ से चुनाव लड़ाना चाहता है और वो दोरहरा सीट से ही लड़ना चाहते हैं। राज बब्बर अब फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने उन्हें मुरादाबाद से मैदान में उतारा था। राज बब्बर चाहते थे कि उन्हें पुराने क्षेत्र फतेहपुर सीकरी दिया जाए और कांग्रेस ने उनकी बात मान ली और अब मुरादाबाद से मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा को मैदान में उतार सकती है। हालांकि एसपी नेता आजम खान ने जयाप्रदा की उम्मीदवारों को हल्के में लेते हुए दावा किया कि उनका गठबंधन मजबूत है और वो कम से कम 70 सीटें जीतेंगे। ऐसे में कौन आ रही है, इससे क्या लेना देना। चुनावी मौसम में यूपी में भी दल बदल की रफ्तार बढ़ गई है। शुक्रवार को एसपी और बीएसपी को तगड़ा झटका लगा है। हमीरपुर से एसपी के पूर्व सांसद राजनारायण बुधोलिया, बीएसपी के सतीश पाल और भोलानाथ सरोज समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडेय ने नेताओं के साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वाराणसी संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा ने काशी को उत्साहित कर दिया है। काशी में बीजेपी के मुस्लिम समर्थकों ने पटाखे जलाए, मिठाइयां बांटी और प्रधानमंत्री के वाराणसी से दोबारा चुनाव लड़ने पर खुशी जाहिर की। सीआरपीएफ जवान योगेंद्र कुमार शर्मा का बागपत के निबाली गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। जम्मू में तैनात जवान योगेंद्र की गोली लगने से मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि साथी जवान के साथ किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हो गई थी, जिस पर साथी जवान ने आवेश में आकर उन्हें गोली मार दी। बागपत के रमाला थाना के सूप गांव में होली के मौके पर हुए खूनी संघर्ष में दोनों तरफ से जमकर धारदार हथियार और लाठी डंडे चले। इस संघर्ष में महिलाओं, बच्चों समेत करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। होली पर दबंगों के रास्ते में आना एक युवक को महंगा पड़ गया। दबंगों ने युवक के घर पर जाकर परिवार की लड़कियों और महिलाओं की पिटाई की। मामला मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र का है और कार्रवाई को लेकर पुलिस का रवैया ढुलमुल बना हुआ है। पुलिस नाम पर कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रही है। संभल में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना रजपुरा थाना इलाके में बबराला गवा रोड की है। हरदोई में लूट हत्या जैसे दर्जनों मामले में वांछित अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें शातिर बदमाश रक्षपाल गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश से मुठभेड़ पिहानी थाना क्षेत्र के इटारा रोड पर एचसीआई के पास हुई थी। हापुड़ में मामूली कहासुनी को लेकर 12वीं क्लास के एक छात्र की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के बझेड़ा खुर्द गांव की है, जहां 2 पक्षों का मामूली विवाद खूनी रंजिश में तब्दील हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
एटा के रिजोर्ट थाना क्षेत्र स्थित जजपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के बेटों ने अपने ही पिता पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद से आरोपी पति मौके से फरार है और पुलिस केस दर्ज कर मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र स्थित नीम गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या के कारण का भी पता नहीं चल सका है, लेकिन ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मऊ कोतवाली के मोहम्मदाबाद गोहाना क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय रामपुर कांधी में एक व्यक्ति का शव मिला है। मृतक इंद्रमणि राजभर के शव के पास से आपत्तिजनक वस्तुएं मिली हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। उन्नाव में एक युवक की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। युवक का शव खेत में छत विछत हालत में पड़ा मिला। घटना बांगरमऊ कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मेला आलमशाह गांव की है। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। कौशांबी में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। घटना सराय अकील थाना क्षेत्र के नेवादा गांव की है। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र स्थित कठोरा गांव में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ी में आग लगने के बाद एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। हालांकि सूचना के बाद भी अग्निशमन विभाग मौके पर नहीं पहुंचा, लेकिन स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा में एक युवती ने मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। शीतल नाम की ये युवती नोएडा थाना क्षेत्र 20 में मेट्रो के आगे कूदकर जान दे दी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पौड़ी सीट पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार मनीष खंडूड़ी ने कैंपेनिंग शुरू कर दी है। मनीष खंडूड़ी ने अपने पिता की विरासत पर अपना हक जताया है और कहा है कि वो अपने पिता की विरासत को ही आगे बढ़ाएंगे। उनका दावा है कि बीजेपी सांसद और उनके पिता बीसी खंडूड़ी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर शुक्रवार को बीजेपी प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत ने नामांकन पत्र पर्चा भर दिया। इस दौरान गढ़वाल सांसद बीसी खंडूड़ी की गैर मौजूदगी का चर्चा का विषय रही। वहीं खंडूड़ी की विधायक बेटी मीडिया से बचती हुई नजर आई। हालांकि खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तीरथ सिंह की जनसभा में पहुंचे। तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को अपने नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित किया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। पौड़ी के रामलीला मैदान में हुई जनसभा में सीएम ने तीरथ सिंह को जिताने की अपील की। पौड़ी लोकसभा का चुनाव अब दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी से पौड़ी लोकसभा के लिए टिकट की दावेदारी करने वाले कर्नल अजय कोठियाल अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कर्नल अजय कोठियाल के साथ बीजेपी, कांग्रेस और कुछ सामाजिक संगठन के लोग शामिल हो गए हैं। टिहरी से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने भी शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। देहरादून में माला राज्य लक्ष्मी के नामांकन के साथ ही बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के महासंग्राम का आगाज कर दिया है। इधर टिहरी संसदीय सीट पर बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस सीट पर कथावाचक गोपाल मणि ने भी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन किया है। गोपाल मणि मूल रूप से टिहरी संसदीय सीट के अंतर्गत उत्तरकाशी के चिन्याली सोड़ के रहने वाले हैं। टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी कथावाचक गोपाल मणि के टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। वे लंबे समय से गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग को लेकर आंदोलन रहे हैं। हरिद्वार से वर्तमान सांसद और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के हरिद्वार पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। निशंक हर की पैड़ी पहुंचे और मां गंगा का पूजन कर आशीर्वाद दिया। इस दौरान निशंक ने कहा कि इस बार लोगों ने नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर शुक्रवार को 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बीएसपी प्रत्याशी नवनीत प्रकाश, भाकपा माले प्रत्याशी कैलाश पांडे, प्रगतिशील जनमंच के प्रेम प्रकाश और एक निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बीएसपी ने ऐन वक्त पर इस सीट पर अपना प्रत्याशी बदल दिया। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। कांग्रेस उत्तराखंड के उम्मीदवारों की सूची आज जारी कर सकती है। आपको बता दें कि नामांकन के लिए अब महज 25 मार्च का दिन बचा है। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। टमटा के साथ पूर्व स्पीकर व जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल, उपनेता सदन करण मेहरा समेत कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदीप टमटा ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के लिए कोई काम नहीं किया। लोकसभा चुनाव में देश भर में चौकीदार शब्द को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष चौकीदार शब्द को अपने मन मुताबिक व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे में पहाड़ में भी चौकीदार को लेकर 1 साल पुरानी बहस फिर शुरू हो गई है।
पहाड़वासियों को इस बार बंदरों से निजात दिलाने वाले चौकीदार सांसद की जरूरत महसूस होने लगी है। लोगों का कहना है कि इस बार उन्हें बंदरों की चौकीदारी करने वाला सांसद चाहिए, जो पहाड़ में फैल रहे बंदरों के आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक करे। नैनीताल का खूपी आलूखेत गांव सालों से भयंकर खतरे की जद में है। गांव के अधिकांश मकानों में दरारें आ गई हैं और कई मकान तो पिछले साल में पूरी तरह से ध्वस्त भी हो गए हैं और ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। जवान चंद्र सिंह पुंडी लापता हो गए हैं। लापता जवान की मां ने बताया कि उनका बेटा 10 मार्च को त्रिपुरा से छुट्टी लेकर ऋषिकेश के लिए निकला था। 11 मार्च को हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उससे किसी जवान ने अंतिम बार मुलाकात की थी। सीआरपीएफ के लापता जवान चंद्र सिंह पुंडीर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वहीं लापता जवान के परिजनों ने राष्ट्रपति से अपने बेटे को बरामद करने के लिए एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। आने के आरोप में केंद्र सरकार ने आतंक विरोधी कानून के तहत जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। आतंकी गतिविधियों में लिप्त अलगाववादी संगठनों पर कार्रवाई की कड़ी में जेकेएलएफ नेता यासीन मलिक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा ने बताया कि घाटी में हत्या, अपहरण और अशांति फैलाने की साजिश के आरोप में जेकेएलएफ पर कुल 37 एफआईआर दर्ज है। इससे पहले जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। भारत सरकार ने टेररिज्म फंडिंग से जुड़े 13 लोगों की संपत्तियों को सीज करने का काम शुरू कर दिया है। चिन्हित लोगों की अब तक कुल 7 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। माना जा रहा है कि इन लोगों के लिंक हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा से जैसे आतंकी संगठनों से हैं। पुलवामा हमले के बाद दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दिल्ली से आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक सदस्य सज्जाद खान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले से पहले ही सज्जाद भागकर दिल्ली आ गया था। क्रिकेटर गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। गंभीर ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बीजेपी लगातार अपना विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में गौतम गंभीर आज हमारे साथ आए हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रभावित हैं। उनकी कोशिश रहेगी कि बीजेपी में आने के बाद देश के लिए बहुत कुछ अच्छा किया जाए। क्रिकेटर गौतम गंभीर नई दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है, जिसके तहत आरजेडी के खाते में 20 सीटें, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें और आरएलएसपी को 5 सीटें मिली हैं, जबकि 3-3 सीटों पर हम और वीआईपी उम्मीदवार उतारने का फैसला किया गया है। महागठबंधन के सीट बंटवारे के ऐलान के दौरान कांग्रेस की लाचारी भी देखने को मिली। औरंगाबाद सीट की घोषणा रोकने की गुहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लगाते रहे, लेकिन आरजेडी ने उनकी मांगों को खारिज कर दिया। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 12वें सीजन का आज आगाज होने जा रहा है। चेन्नई में देर शाम पिछली चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। कोहली की टीम अगर धोनी के धुरंधरों को उनके घर में हरा देती है तो इसकी बड़ी शुरुआत उनके लिए नहीं हो सकती है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ चेन्नई ने अब तक 15 मैच जीते हैं और 7 हारे हैं, जबकि एक मैच का नतीजा नहीं निकला है। आरसीबी की चिंता का सबब विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता भी है।